एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो रोज़ इस चैनल पे आते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो लोग थोड़ा सा अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको इन वीडियोस से कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और जैसे कि आप मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कोई एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका कितना सही हो रहा है, या फिर आपको शायद वहाँ जाके ये याद आता हो कि ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था जीके टुडे पे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। तो आपको बस ये मेंशन करना है कि उसमें कितने % क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप यहाँ पे देख के या पढ़ के जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा शायद हम इसको और इम्प्रूव कर पाएँ आपके फीडबैक से। तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा। साथ ही अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो फिर मॉक टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन कैसा जा रहा है आप वो चीज़ मेंशन करिएगा। ठीक है, तो सारे लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं फिर। सुखविंदर सिंह सुखू वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुखू हाल ही में कौन से स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश स्टेट के। ठीक है, और इनके बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, 4 टाइम MLA रह चुके हैं। इसके अलावा ये चेयरमैन हैं कांग्रेस स्टेट इलेक्शन कैंपेन कमेटी के। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन चुने गए हैं। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुकेश अग्निहोत्री। ओके, और सभी को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शंस को फाइनली जीत लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ाती हैं, बस वन लाइनर की तरह पढ़ा के आगे बढ़िए। अब कहिए तो सुखविंदर सिंह सुखू करके क्वेश्चन ये बना दिया, फिर अगले स्लाइड में मुकेश अग्निहोत्री करके दूसरा क्वेश्चन बना दूं, तो ये चीज़ें फिर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। उससे बेटर तरीका क्या है कि एक क्वेश्चन को पकड़ने के बाद उसके अंदर में जाके जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो पॉइंट्स आप याद रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चीज़ों को रिलेट करके याद रखने में भी आसानी मिल जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अदरवाइज अगर आप वैसा पैटर्न चाहते हैं कि बस वन लाइनर की तरह हर क्वेश्चन को स्लाइड के फॉर्म में लाया जाए तो उसको करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ही टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा फिर। और हर क्वेश्चन में मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इस क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन हैं, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुखू, SSS करके भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ लें, तो इनका नाम याद रखिएगा, मुकेश अग्निहोत्री। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। कौन सी सिटी होस्ट रहने वाली है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए। तो 4 दिन की ये मीटिंग है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की, और ये शुरू होगी मुंबई में अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये डेवलपमेंटल इश्यूज को बेसिकली डिस्कस करते हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड द आइलैंड कंट्रीज। ओके, तो सिंपली बस ध्यान में रखिएगा कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए होस्ट कौन सी सिटी है, ये है मुंबई। ठीक है, और बाकी जब हम लोग सिटीज़ वाला रिवीजन करेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको दिखेगा अभी 2 दिन बाद, तो ऑलरेडी आपको फिर याद करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है जो आजकल न्यूज़ में है, उदयपुर। इसके बारे में क्या आप जानते हैं? उदयपुर जो है, जो पहली G20 शेरपा मीटिंग हुई थी अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, उसके लिए होस्ट है। ठीक है, और उदयपुर कौन से स्टेट में लाई करता है, ये राजस्थान में है। फाइन, तो दोनों बातें अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, G20 ऑल्दो दोनों है, लेकिन ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए है और ये वाला शेरपा मीटिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे
2022। तो वर्ल्ड सॉइल डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 5 दिसंबर को, किस लिए? जो हेल्दी सॉइल की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए, साथ ही कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इस बात के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। और इस साल के लिए थीम थी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल डे है इसको रिकमेंड किया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज ने 2002 में, और फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ने वर्ल्ड सॉइल डे को इस्टेब्लिश कर दिया था 2013 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से 2 पॉइंट आपको सिर्फ क्या याद रखने हैं कि वर्ल्ड सॉइल डे हर साल हम मनाते हैं 5 दिसंबर को, और इस साल की थीम थी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड? इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे लाई करता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो केरला के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनरई विजयन ने हाल ही में डिक्लेयर किया है एक सीड फार्म को जो कि लाई करता है इन द अलुवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एज द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट था कार्बन एमिशन का इस फार्म से पिछले 1 साल में वो कितना था? 43 टन्स, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आप कभी फर्स्ट नाम का कीवर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? केरला स्टेट में। नेक्स्ट है, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस इज अ प्रीमियम सर्विस ऑफ विच सोशल मीडिया कंपनी? ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस कौन से सोशल मीडिया कंपनी की प्रीमियम सर्विस है, आपको ये बताना है। तो ट्विटर ने हाल ही में बताया कि वो अपने यूजर्स को अलाउ करेगा सब्सक्रिप्शंस बाय करने के लिए टू ट्विटर ब्लू, किस लिए? ताकि वो ब्लू चेक मार्क ऑब्टेन कर सकें ट्विटर से, और साथ ही कुछ स्पेशल फीचर्स को फिर वो एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ट्विटर ने इसको फाइनली लॉन्च कर दिया है अपनी प्रीमियम सर्विस को, और पिछला जो इनका अटेम्प्ट था वो कम्प्लीटली फेल हो गया था, और उसके 1 महीने के बाद अब लेकिन इन्होंने फाइनली इसको लॉन्च कर दिया है। और ये जो ब्लू चेक मार्क होता है ये ओरिजिनली दिया जाता है कंपनीज को, सेलिब्रिटीज को, या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज को, या फिर जर्नलिस्ट को, जो कि वेरीफाइड हो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस किसकी है? ट्विटर की। नेक्स्ट है, व्हाट इज अमेरिशियम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू एनर्जी? आपको बताना है कि अमेरिशियम क्या चीज होता है। एक्चुअली साइंटिस्ट जो कि वर्क कर रहे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, ये कुछ डिफरेंट तरह की बैटरीज डेवलप कर रहे हैं जो कि एक न्यूक्लियर वेस्ट से बने होंगे, ठीक है। और इस वेस्ट को ही आप क्या कहते हैं? अमेरिशियम। किस लिए? हमारे स्पेस मिशंस को पावर करने के लिए, ठीक है। तो स्पेस एजेंसी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेवलप हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डिकेड, और इसके थ्रू ये स्पेस मिशंस को ऑपरेट करेंगे इन द डार्क साइड ऑफ द मून, या फिर ऐसे एरियाज में जो कि सोलर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और जहाँ पे सोलर पावर लिमिटेड होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सोलर लाइट है वो अच्छी तरीके से पहुँच नहीं पाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमेरिशियम एक तरह का न्यूक्लियर वेस्ट है जिसकी हेल्प से जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी बैटरीज को डेवलप करेंगे जिसके थ्रू आप स्पेस मिशंस को पावर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री हाउ मेनी रिवर लिंकिंग कॉम्पोनेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ? तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के मुताबिक कितने रिवर लिंकिंग कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं? तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि 30 रिवर लिंकिंग कंपोनेंट्स अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, ठीक है। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं टोटल 16 लिंक्स अंडर पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट, और साथ ही 14 लिंक्स अंडर हिमालयन कंपोनेंट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, किस लिए? इंटर बेसिन ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि इस प्रोजेक्ट को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है। कितनी लागत के साथ? 44,605 करोड़ रुपीस, जिसमें कि सेंट्रल का शेयर कितना रहेगा? 39,317 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये डेटा उतना रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है, डेटा सिर्फ समझाने के लिए है। आपको ध्यान क्या रखना है कि 30 तरह के रिवर लिंकिंग कंपोनेंट्स हैं जो अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आजकल एक और मिनिस्ट्री है जो न्यूज़ में है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है।
याद रखिएगा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, और ये जो मेला है हाल ही में ये हुआ है 12 दिसंबर 2022 को इन टोटल 197 लोकेशंस थ्रू आउट 25 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और ये पार्ट है हमारे स्किल इंडिया मिशन का, किस लिए, जो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इंक्रीज करने के लिए फॉर यंग पीपल इन इंडिया। ओके, तो अगर आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आफ्टर द 2022 असेंबली इलेक्शंस। तो 2022 के असेंबली इलेक्शंस के बाद गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं गुजरात के फॉर हिज सेकेंड स्ट्रेट टर्म, और सबको पता है कि बीजेपी ने इलेक्शंस जो स्टेट असेंबली के थे उसको जीत लिए हैं। ठीक है, और भूपेंद्र पटेल को चुना गया है एज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी। तो ध्यान में रखिएगा गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से कौन हो गए हैं, मिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है, एज पर द यूनियन MSME मिनिस्ट्री हाउ मेनी जॉब्स वर क्रिएटेड बाय स्टार्टअप्स इन इंडिया सो फार। तो यूनियन MSME मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक कितनी जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में। तो यूनियन MSME मिनिस्टर नारायण राणे ने हाल ही में अपनी रिटन रिप्लाई में बताया लोकसभा को कि 8.4 लाख जॉब से भी ज़्यादा अब तक क्रिएट हो चुकी हैं बाय स्टार्टअप्स कंट्री के अंदर। ठीक है, और ये जो जॉब्स हैं ये जनरेट हुई हैं बाय 84,000 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स जो कि फैले हुए हैं इन 640 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से 45% कहाँ पे लाई करती हैं, Tier 2 और Tier 3 की सिटीज़ में। ठीक है, और 100 इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अब तक यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव भी कर चुके हैं। आपको कमेंट्स में बताना है कि किसी भी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टेटस कब मिलता है, ये मैंने आपको एक दिन बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.4 लाख। और देखिए इसके अलावा हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ नए नॉर्म्स अनाउंस किए हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए। ठीक है, और इस नए सिस्टम के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी 3 सालों में ऑन कंप्लीशन ऑफ 120 क्रेडिट्स, और साथ ही उनको यूजी ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी 4 सालों में ऑन कंप्लीशन ऑफ 160 क्रेडिट्स। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछेंगे कि जो नए नॉर्म्स हाल ही में यूजीसी ने अनाउंस किए हैं उसके मुताबिक जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसका टेन्योर क्या है, तो ध्यान में रखिएगा अब उसका टेन्योर है 4 साल। नेक्स्ट है, मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज सिचुएटेड इन विच पर्टिकुलर स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लाई करता है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज, कहाँ पे, मोपा में, जो कि लाई करता है नॉर्थ गोवा में। ठीक है, और इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसके नाम पे, आफ्टर फॉर्मर गोवा चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पार्कर। ठीक है, और याद रखिएगा इसी के साथ ये जो मोपा एयरपोर्ट है नॉर्थ गोवा में, ये सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है अब इंडिया में। फाइन, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द टॉप ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ के लिए इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर कौन सी कंट्री रही। तो रशिया जो है इंडिया की टॉप ऑयल सप्लायर रही नवंबर में दूसरी बार लगातार दूसरे मंथ में, और इसी के साथ इन्होंने जो ट्रेडिशनल सेलर्स हैं इराक और सऊदी अरेबिया टाइप के, इनको सरपास कर दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वोर्टेक्सा जो कि एक एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म है, रशिया ने सप्लाई किए हैं 9,09,403 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल का इंडिया को नवंबर मंथ में, और इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं 8,61,461 बैरल्स पर डे ऑयल इराक कंट्री से, और इसके अलावा हमने इंपोर्ट किया है 5,70,922 बैरल्स पर डे, कौन सी कंट्री से, सऊदी
अरेबिया से। तो ये डेटा भी सिर्फ समझाने के लिए है, ये डेटा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिंपली आपको याद रखना है कि इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर है रशिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप किया है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं सी वेव्स की हेल्प से? तो IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने हाल ही में ये डिवाइस डेवलप की है और इस डिवाइस को डिप्लॉय कर दिया गया है एट अ लोकेशन जो कि 6 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ टूटीकोरिन। टूटीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, और ये जो डिवाइस है इसका टारगेट है कि लगभग 1 मेगावाट पावर जनरेट करना ओशन वेव्स की हेल्प से अगले 3 सालों में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो कन्वर्टर है ये किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन से 3 कैटेगरीज आज हम करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस, उसके बाद एट सेकेंड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपर्स की जो डिफरेंट फील्ड्स में रहे, उसके बाद थर्ड पे हम देखेंगे कुछ ग्रैंड प्रिक्सेस जो हमें रिवाइज करने चाहिए टाइम टू टाइम। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्चेस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम? ये स्कीम है तमिलनाडु स्टेट की और तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया है सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए अपने स्टेट में। विच सिटी कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड बैंक्स फ्लैगशिप जेंडर टूल किट? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपना फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च कर दिया है चेन्नई सिटी से। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि ये 1 लाइनर की तरह क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बार बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पीछे कहीं ना कहीं लेक्चर में डिटेल मैनर में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ पर्पस क्या है? रिवीजन कराना, इसलिए इसको हम लोग 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चाहता है इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना तो वो पिछले वाले लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया? कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने हाल ही में अपना नया एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च किया है? ये है गूगल। विच स्टेट लॉन्च द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम? ये स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑन द लाइन्स ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। और इसमें होगा क्या? एक स्पोर्ट हर 75 डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई किया जाएगा। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर नेम्ड एज B-21? इसको हाल ही में लॉन्च किया है USA कंट्री ने। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट द पोल्यूशन? पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए ग्रैप हाल ही में इंट्रोड्यूस कर दिया है वेस्ट बंगाल ने। और इसके अलावा याद रखिएगा कि ग्रैप का जो स्टेज 3 था ये फाइनली इन्वोक हो चुका है नई दिल्ली में। और रीजन क्या था? जो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो काफी ज्यादा डिटेरियोरेट होता जा रहा था। विच स्टेट लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड 10,000 रुपीज स्टिपेंड पर एनम फॉर फीमेल्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम? तो ये स्कीम हाल ही में इंट्रोड्यूस करी है असम स्टेट ने। किस लिए? ताकि जो भी फीमेल्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को परस्यू करना चाहती हैं उनको 10,000 रुपए एज स्टिपेंड पूरे साल में प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? याद रखिएगा मेघालय ऐसा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है जिसने अपनी मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को फाइनली लॉन्च किया है। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि मेघालय ऐसा करने वाला किस नंबर का स्टेट है पूरे इंडिया में, मतलब मेघालय से पहले और कितने स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद की मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी लॉन्च करी हुई है। विच स्टार्टअप कंपनी हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च पैड? तो अग्निकूल कॉस्मोस ने सेटअप किया है इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड। कहाँ पे? एट इसरो कैंपस। और ये कहाँ पे है? सतीश धवन स्पेस सेंटर में, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टॉपर्स की। हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? इस लिस्ट को हाल ही में किसने टॉप किया है आपको ये बताना है। इसको टॉप किया है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियान ने। ठीक है, और इसमें सेकेंड पोजीशन पे थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टियाने लगार्डे। थर्ड पे थी US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसमें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की रैंक क्या थी। विच सिटीज आर रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट
दैट रिलीजेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। याद रखिएगा, इस इंडेक्स के मुताबिक न्यूयॉर्क और सिंगापुर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ साबित हुई। विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स हाल ही में टॉप किया है इंडिया ने। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था इसमें साउथ कोरिया, फिर था जापान, उसके बाद फिर जापान को फॉलो किया फर्दर पनामा ने और फिर यूएसए ने। ठीक है, और अगर बॉटम मोस्ट कंट्रीज की बात करेंगे तो याद रखिएगा मालदीव्स, अफगानिस्तान और सोमालिया, ये सारी बॉटम मोस्ट कंट्रीज रहीं। विच इज़ द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन। तो इकलौता ऐसा इंडिया का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स में टॉप 50 में था, ये है IIT दिल्ली। ठीक है, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भी इस लिस्ट में था, लेकिन इसकी रैंक क्या थी 58। इसके अलावा IIT बॉम्बे भी था और इसकी रैंक थी 72। एज पर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2022, विच कंट्री टॉप्स द नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स को टॉप किया यूएसए ने और इंडिया की रैंक इसमें कितनी थी 61। हाउ मेनी इंडियन सिटीज फीचर्ड इन नाइट रैंक्स टॉप डेटा सेंटर मार्केट लिस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। तो इस लिस्ट में 3 इंडिया की सिटीज फीचर हुई थी। कौन कौन सी हैं ये? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे और इसकी रैंक थी 40th। ठीक है, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भी था, इसकी रैंक थी 52 और IIT मद्रास भी था जिसकी रैंक थी 59। लेकिन टॉप स्पॉट पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। विच कंट्री इज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021 to 22। तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा यूएसए, मतलब यूएसए के साथ इंडिया ने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया इस टाइम पीरियड में, और इसी के साथ यूएसए ने ओवरटेक कर दिया है चाइना कंट्री को, और अब यूएसए बन गया है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, अब लास्ट में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क ने। ठीक है, और ऑस्ट्रियन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों ही जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। इसको जीता कार्लोस सेंस ने। अच्छा, ये बार बार मैं नहीं पढ़ रही हूँ वरना ये बहुत बोरिंग सा लगेगा, बस नाम बता रही हूँ ग्रैंड प्रिक्स का। ठीक है, 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 का, ये भी जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ये जीता था सर्जियो पेरेज ने। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, इसके विनर थे मैक्स वर्स्टैपेन। मियामी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, ये भी जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑस्ट्रेलियन हो चुका चार्ल्स लेक्लर्क। सऊदी अरेबियन मैक्स वर्स्टैपेन वंस अगेन। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने। ठीक है, तो आप इसको कैटेगराइज करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ कॉपी में लिखा मैक्स वर्स्टैपेन, फिर इनके जो जो ग्रैंड प्रिक्स टाइटल हैं, मतलब जो जो इन्होंने जीते हैं वो इनके नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेकंड कैटेगरी बनाइए कार्लोस सेंस की, उनके लिखिए। फिर थर्ड बताइए चार्ल्स लेक्लर्क की। इस तरह थोड़ा रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी और याद करने में भी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.